लोग क्या जानेंगे कि बच्चे हमारे पढ़ लिख करके चाहे किसी भी समाज के हो, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हो, चाहे सवर्ण समाज के हो, ये बच्चे जो है कि ये नौकरी और रोजगार मांगते हैं तो उन पर लाठियां चलती है। भैया देखो, जो कि शादीशुदा नहीं है, हमारे यहाँ गाजीपुर बलिया गोरखपुर देवरिया में उनको रढ़ुआ कहा जाता है। तो रढ़ुआ देखिए, बीजेपी वाले थेथरपन करते हैं, ये जो है ना कि जुबान के बड़े गिरे हुए हैं और बड़ी नीच हरकत करते हैं। मैं तो लखनऊ में एक परिवर्तन चौक है, चले जाना है आप, वहां देख लेना, एम टेक चाय वाला, बी टेक कुल्फी वाला, ये जब नौकरी और रोजगार की बात आई थी। 2024 का चुनाव भारत में है, पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी इनकी तैयारी हो गई है, कांग्रेस गठबंधन के साथ ये लोग क्या काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे इनकी कार्य चल रहे हैं, क्या क्या इनकी कार्यशैली है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है द न्यूज़ हिंदी पे। पहला सवाल सर मेरा, आप बरेली में हैं और बरेली की लोकसभा सीट बड़ा मशहूर सीट है सर, संतोष गंगवार के चक्कर में, तो यहाँ से आपको क्या लगता है, आपकी क्या तैयारियाँ हैं? देखिए, इस बार हम लोग 2009 का जो इतिहास रहा है बरेली का, वह इतिहास हम लोग दोहराने जा रहे हैं। वर्तमान परिवेश में भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और संविधान को खत्म करके मनुस्मृति की एक व्यवस्था है, स्त्री शूद्रो नध्यताम की, वर्ण व्यवस्था की, जाति व्यवस्था की, उस व्यवस्था को लागू करने का, और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी और नारी जाति के विरोध में गुरु गोलवलकर की 2 किताबें जो है, बंच ऑफ थॉट, वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड, उन नीतियों को लागू करके जो है सरकारी संस्थान, चाहे गेल सेल भेल रेल ओएनजीसी एनटीपीसी हो, पावर प्लांट हो, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट ट्रस्ट हो, सारे सरकारी उपक्रमों और संस्थानों का निजीकरण करके यह रोजगार के और नौकरी के अवसर को खत्म कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये दावा करते थे हर साल 2 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। बीजेपी के नेता पूरी तरह खोखला साबित हुआ है। बीजेपी के नेता दावा करते हैं कि हमने रोजगार दिया है। कौन सा अभी कल मैंने एक विधायक का इंटरव्यू किया था बीजेपी के, वो लोग दावा करते हैं कि मेरी सरकार ने रोजगार दिए हैं। देखिए, बीजेपी वाले थेथरपन करते हैं, ये जो है ना कि जुबान के बड़े गिरे हुए हैं और बड़ी नीच हरकत करते हैं। मैं तो लखनऊ में एक परिवर्तन चौक है, चले जाना है आप, वहां देख लेना, एम टेक चाय वाला, बी टेक कुल्फी वाला, ये जब नौकरी और रोजगार की बात आई थी, इन्होंने कहा कि मैं भी बेरोजगार पत्रकार वाला हूं, मैं भी बेरोजगार पत्रकार वाला हूं। बेरोजगारी का दंश कहा जाता है कि ना हमारे यहाँ। देखिए, चाणक्य की वह नीति थी ना कि जो घर परिवार नहीं बसाया है, जो जिसने बच्चे नहीं पैदा किया, उसको जो है कि शासक नहीं बनाया जाना चाहिए। जो परिवार नहीं चलाया, दुखिया की गति दुखिया जाने की दुखिया कमाई, आ जाके पाँव ने फटे बेमाई शोका जाने पीर पराई। भैया देखो, जो कि शादीशुदा नहीं है, हमारे यहाँ गाजीपुर बलिया गोरखपुर देवरिया में उनको रढ़ुआ कहा जाता है। तो रढ़ुआ निठल्ला क्या जानेगा कि परिवार को चलाने का दर्द क्या होता है। रढ़ुआ कौन है रढ़ुआ? आप नहीं जानते हो? देश की कुर्सी पर, प्रदेश की कुर्सी पर कौन बैठा है? ये लोग क्या जानेंगे कि बच्चे हमारे पढ़ लिख करके चाहे किसी भी समाज के हो, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के हो, चाहे सवर्ण समाज के हो, ये बच्चे जो है कि ये नौकरी और रोजगार मांगते हैं तो उन पर लाठियां चलती है। आप देख लो कि अभी पुलिस भर्ती का लंबे 2018 के बाद भर्ती 61,000 पद पर आई थी और इन्होंने पेपर लीक आउट किया। मैं पहले ऐलान कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये चुनावी जुमला है, केवल चुनावी बेला में यह पुलिस भर्ती का जो है लंबे अंतराल के बाद यह विज्ञापन निकाले हैं। लेकिन निश्चित रूप से जैसे 18 पेपर लीक करके भर्तियों को निरस्त करने का काम किया गया, वही काम पुलिस भर्ती का होगा 1 हफ्ता में। ये तो चौकीदार की बात करते हैं, इनका कहा गया ईडी कहा गई, इनकी कहा सीबीआई गई, कहा इनका एलाऊ गया, पेपर कैसे लीक हो गया। तो ये पूरा जो है कवायद भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश के तौर पर किया था। अभी क्या कहे कि 6 महीना के बाद जो है हम सुचिता के साथ भर्ती कराएंगे। अरे इन बेईमानों बेशर्मों को, पिछली सरकारों में भी ऐसा होता है, पिछली सरकारों में भी, पिछली सरकार में जितनी पाक साफ तरीके से नौकरियां अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुई, तमाम नौजवानों का घर बसा। एक तरफ बिहार के वो लड़का हमारा भतीजा है, लालू प्रसाद यादव जी का बेटा, तेजस्वी कहते थे 9वीं फेल है, 17 महीना में 9 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने का काम किया है। लाखों की संख्या में उत्तर प्रदेश के बेटे और बेटियां जो बेरोजगारी का दंड झेल रहे थे, आज वहां मिलाल लौटराम निषाद फकीर गांव में घर नसीबान में डेरा। मेरी एक बेटी लेक्चरर हुई है, एक बेटी प्राइमरी की टीचर हुई है। तो ये देखिए, समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, क्योंकि समाजवादी जो कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। ये भाजपा वाले हर मुद्दे पर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, ईद दिवाली, मदरसा और विद्यालय की, शमशान और कब्रिस्तान की बात करके
देखो भैया, अब हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान का खेल नहीं, अब तो लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरे के बादल भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, उसको छाटने के लिए जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया का गठबंधन बना है, यह नट बोल्ट अपने संगठन को कस करके जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में धूल चटाने का और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का काम किया जाएगा। जैसा 2019 में एक गलती हम लोगों से हुई कि दलों का गठबंधन तो हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं का जमीनी स्तर पर जो है कि गठबंधन नहीं हो पाया। तो उससे सबक लेते हुए माननीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, हम लोग जो है कि अपने कार्यकर्ताओं को दिलों का तार जोड़ने के भी कवायद में जुटे हैं। और समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ उसने पीडीए पखवाड़ा चलाया, तमाम अनुषंगिक संगठन उनके कार्यकर्ताओं को बुला करके, पदाधिकारियों को बुलाकर नट बोल्ट कसने का काम किया गया। विधानसभा के अध्यक्ष हों, जिला और महानगर के अध्यक्ष, महासचिव हों, तो हर स्तर पर हम लोग अपने संगठन के नट बोल्ट को कस करके 2024 में लोकतंत्र, संविधान और सामाजिक न्याय के संरक्षण के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी से मजबूती के साथ दो हाथ करने का, उनको धूल चटाने का काम